याद रखिए, आज आप किसी को बचाओगे, कल 4 लोग आपको बचाने के लिए रुकेंगे। इसलिए आप लोगों से बिल्कुल निवेदन ही नहीं, मैं एक महिला होने के नाते आप सब भाई बहनें और सभी से अनुरोध करती हूँ। आज ये यंग जनरेशन के कई सारे बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी निवेदन है कि जो भी आपके साथ स्टूडेंट पढ़ती है उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करें, क्योंकि लड़कियों का अपमान इस पूरे देश का अपमान है। तो कृपया करके जो भी आपके साथ लड़कियां पढ़ती है उनका ध्यान रखिए। अगर वो किसी बात पे दुखी है या तकलीफ में है तो उनके साथ बातें शेयर करिए, लेकिन उनका फायदा मत उठाइए। जिनकी बेटी है सोनम शुक्ला, ये मुद्दा है उसके मर्डर केस का, जिसके अंदर जिसकी जो जांच चल रही है उसके अंदर कुछ ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर सवाल उठते हैं। पुलिस की नज़र में ये बहुत साधारण सा केस है। सिर्फ उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने के लिए लिख दिया कि प्रेम संबंध था, वो लड़का पकड़ा गया, और इन्होंने ऑफिसर ने मुझे सीधा ये बोला कि कुछ नहीं मैडम, वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, उसको गुस्सा आ गया और उसने उसका गला दबा दिया। और मैं 4 दिन से सोच रही हूँ कि उस गुस्से की लिमिट कितनी क्या होगी कि उसने गला दबा दिया। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि गला दबा दिया, ये बात बोल देना इतनी आसानी से। आज यहाँ जो विक्टिम सोनम है उसको जस्टिस दिलवाने के लिए इस विभाग का पूरा हिंदू समाज हिंदू के नाते यहाँ इकट्ठा हुआ है। हमारा ये साफ मानना है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं है, तो ये लव जिहाद का मामला है। इस प्रकरण की तहकीकात करने के बाद हमारा ये मत बना है, और इसके लिए इस पूरे प्रकरण का जांच करते समय लव जिहाद के एंगल से इस पूरे प्रकरण की जांच होने की आवश्यकता है। एक सिर्फ स्पॉन्टेनियस मर्डर हुआ इस प्रकार का जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है वो 100% गलत बात है, क्योंकि ये हादसा होने के बाद एक्यूज़ ने ये मर्डर करने के बाद तुरंत उसी रात को ट्रेन से मुंबई के बाहर चला गया, और जिसका टिकट पहले बुक किया गया था। तो टिकट पहले बुक किया, इसका मतलब ही ये था कि ये सोची समझी साजिश थी और ये लव जिहाद का मामला है, और इसके लिए ये पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होने के दृष्टि से क्राइम ब्रांच को ये प्रकरण सौंपना चाहिए। ये यहाँ के पूरे हिंदू समाज की, मुंबई के हिंदू समाज की ये मांग है, तभी जो इसमें विक्टिम है उनको न्याय मिलेगा। और इसके लिए ये तीनों हमारी मांगे हैं कि ये सिर्फ मर्डर करके इसका इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, लव जिहाद के एंगल से इंक्वायरी होना चाहिए। एक्यूज़ के पीछे कौन कौन लोग खड़े थे, उनकी मानसिकता क्या थी, ये कॉन्स्पिरेसी कहाँ हैच की गई, लव जिहाद के एंगल से कहाँ की गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए ये पूरी जांच क्राइम ब्रांच को देनी चाहिए। ये यहाँ के सभी हिंदू समाज की, हम सब यहाँ पर सोनम शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे अतुल बातकलकर जी ने, और जो एडवोकेट दीपा जी जो एनजीओ चलाती हैं, और रामुका जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, सबकी उपस्थिति में मैं 2 बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। आज यहाँ पर जो इतना बड़ा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, ये प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ है, न्याय दिलाने के लिए हुआ है। और जिस आयोग ने दोषियों को 4 दिन तक नहीं पकड़ा और सोनम के पिताजी को बिठाकर हैरान किया, उस आयोग से तुरंत केस वापस लेना चाहिए। उस आयोग के खिलाफ में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। मर्डर गोरेगांव पुलिस स्टेशन की हद में हुआ है, गोरेगांव पुलिस स्टेशन में केस ट्रांसफर होना चाहिए। और जब तक अंसारी परिवार के उन सारे लोगों को, बच्ची को मारना, गुणी में बंद करना, उठाकर ले जाना, डंप करना एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। पुलिस बाकी सारे आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है, इसलिए अंसारी परिवार के उन सारे गुंडों को जिन्होंने निरपराध निर्दोष सोनम शुक्ला की हत्या की है, उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। और आज यहाँ पर हिंदू समाज के नेतृत्व में, हिंदू समाज के साथ में हम केवल उनका साथ देने के लिए आए, राजनीति करने के लिए नहीं आए। इसलिए यदि हिंदू समाज यहाँ से आगे बढ़कर रोड के ऊपर जाएगा, प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा,
तो या तो अगले 10 मिनट में पुलिस यहाँ पर आकर हमारी सारी मांगों को मान ले, नहीं तो इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार यहाँ की पुलिस और प्रशासन होगा। धन्यवाद। अतुल जी और मंगल जी, मेरा ये सवाल था, इस एंगल को कोई लव जिहाद से जोड़ रहा है तो कोई कह रहा है ये लव जिहाद से बिल्कुल अलग है। वाकई में मामला क्या है, और अगर वाकई में ये हिंदू लड़की होती या मुस्लिम लड़की होती, गुनाह किसी के भी साथ होना गलत है, इसमें हिंदू और मुस्लिम का एंगल कहाँ आता है? इसमें हत्या का एंगल आता है। एक हिंदू लड़की की हत्या हुई है, एक मुस्लिम आदमी ने की है, और पुलिस का आयोग उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसको बचाने में लगा हुआ है। 13वीं कल पूरी हो गई, आज 14वां दिन है, उसके बाद भी केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और इसके लिए इसमें सबसे बड़ा सवाल है उसको न्याय दिलाना। इसके बाद में ये लव जिहाद है नहीं है, इसके चक्कर में डाइवर्ट हम नहीं होंगे। हम सोनम शुक्ला के सारे हत्यारों को, सारे षड्यंत्रकारियों को जब तक 302 की सजा नहीं, गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा। धन्यवाद। सर लेकिन अभी अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम आप देखिए आगे क्या होने वाला है। ये इतने सब लोग ऐसे ही जमाने में हैं, या खाली ये वोट दिखाने के लिए नहीं आए, न्याय दिलाने के लिए आए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे।